हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 तो हमारा इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट is electric चार्ज। ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये हमारा इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ये कैसा प्रॉपर्टी है? हम कहते हैं ये कि इनबिल्ट प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए एक चार्ज किसी इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किसी ना किसी तरह का फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या कहेंगे? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। इसका डेफिनेशन जो हम देते हैं तो लिखते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक यानी इनबिल्ट अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ये intrinsic property which gives rise to इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह के फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है इससे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर है या वेक्टर है? क्या है ये? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, हमारा जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा इसका क्या हो गया कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी में इसके साथ नोट करते रहिएगा कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। क्या है ऐसा यूनिट? कूलम्ब है। COULOUMB कूलम्ब। इसे हम किससे दिखाते हैं? इसे हम C से दिखाते हैं। मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, पर्पल कर देता हूँ। C से ये दिखाते हैं। अब अक्सर क्या क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम होता है। एक न्यूमेरिकल इससे अक्सर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज is contained by how many electrons? ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में भी कभी कभार आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है हमारा कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है।
तो ये पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा। तो इसे हम चलिए उल्टा करके लिखते हैं। पहले ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यूनिटरी मेथड से 1 कूलम में कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का यूनिट है। यहाँ 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इसे सॉल्व करेंगे, पावर ऊपर में जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। 10⁻⁹ हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइडेड में 1.6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम चार्ज। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट को हमने एक तरफ पीछे शिफ्ट कर दिया। तो यानी 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 1 है। 1 कूलम चार्ज के लिए हमें चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चार्ज में यही कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो पूछे जाते हैं। चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, और एक ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 2 कर देते हैं इसे 2। ये क्या है, कैलकुलेट दी चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या करना है, हमें बताना है कि 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। तो 12.5 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। ये कुछ ऐसा ही सवाल है कि 1 किलो चीनी का दाम अगर 40 रुपया है तो 2 किलो का कितना होगा, 80 रुपया होगा। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो 12.5 इंटू 10⁸8 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5 इंटू 10⁸8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 20.05 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 2.005 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, यानी इतना इलेक्ट्रॉन 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, 2 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज होगा। चलिए, चार्ज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया स्टडी करके, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अब इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या देखना है हमें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये देखना है हमें।
चलिए, तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी जो आता है, मैंने पहले भी बताया कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पहला जो प्रॉपर्टी आता है उसी स्केलर क्वांटिटी की वजह से आता है। पहला होता है एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, या फिर एडिटिव नेचर लिख देते हैं। पहला बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैं एक सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं एक सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ। ये हमारा सिस्टम है, ये हो गया हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे 4 कूलम चार्ज है। इस सिस्टम में मान लीजिए सिस्टम ए। तो अब अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम में चार्ज कितना है, इस सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह 3 चार्ज रखे हुए हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि सिस्टम के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज इन सिस्टम, चार्ज इन सिस्टम। तो मेरा आंसर क्या होगा? क्लियर कट मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा। मैं बोलूंगा 2 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस 2 कूलम, तीनों को ऐड कर दूंगा, यानी प्लस -2 कूलम। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2 कूलम प्लस 4 कूलम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 कूलम। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4 कूलम, यानी इस पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है? 4 कूलम चार्ज है। ये इस तरह हम सिंपल ऐड कर सकते हैं चार्जेस को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती तब क्या होती? मान लीजिए हम लोगों ने एक और सिस्टम कंसीडर किया। ये हमारा सिस्टम है, बी सिस्टम है। इसमें कुछ पार्टिकल है, हमें ऐसी क्वांटिटी को इसमें दे रहे हैं जो वेक्टर है, यानी वेलोसिटी। मान लीजिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 3i कैप, इसकी है 5j कैप, और इसकी है 7k कैप। अब हम कहेंगे टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम, इन सिस्टम। तो क्या हम इसे सिंपल ऐड कर सकते हैं 3 + 5 + 7? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह हम ऐड नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। बट इन केस ऑफ चार्ज वी कैन सिंपली ऐड बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए दिस इज एडिटिव इन नेचर। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ये सब तो समझाने वाली बात हुई। अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इस प्रॉपर्टी का, एडिटिव नेचर का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, total charge of a system is the algebraic sum, is the algebraic sum of all the individual, of all the individual, of all the individual charges, of all the individual charges located at different, located at different points inside the system, different point inside the system। यानी
if the system has charges, if the system has charges Q1, Q2, Q3, इसी तरह चलते चलते Qn, then चार्ज कंटेन इन द सिस्टम यानी Q टोटल इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसी तरह चलते चलते Qn। ये हो गया उसका एडिटिव नेचर का डेफिनेशन। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लिखने आएगा तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर और उसके बाद ये डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब बारी आती है प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमें समझना है। पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा। चलिए, मान लीजिए एक स्कूल है, मान लीजिए क्या है, स्कूल है, या फिर सिस्टम एस कह लीजिए, और मान लीजिए एक ट्यूशन है, ट्यूशन सेंटर स्कूल के बगल में ही है, सिस्टम टी कह लीजिए। मान लीजिए स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 स्टूडेंट्स। छुट्टी हुई स्कूल में, कुछ बच्चे अब ट्यूशन जाएंगे, तो मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से ट्यूशन जाएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन गो फ्रॉम स्कूल टू ट्यूशन। ये आंसर बहुत ही आसान है, मिनिमम कितना होगा, या तो 0 जाएंगे, एक भी नहीं जाएंगे, या 1 जाएगा। मिनिमम हम कहते हैं कि मान लीजिए 1 चला गया, 1 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया कि 1 स्टूडेंट चला गया। तो हम क्या कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या कि 1 से कम स्टूडेंट नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आधा स्टूडेंट चला गया ट्यूशन, आधा स्टूडेंट नहीं कह सकते, ये गलत है। हम नहीं कह सकते कि 3/4 स्टूडेंट चला गया, ये भी गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि 3.5 स्टूडेंट चला गया ट्यूशन, नहीं, ये भी गलत है। कितना जाएगा, या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 10 जाएगा, या 15 जाएगा, या 30 का 30 चला जाएगा, या हो सकता है दूसरे स्कूल से भी बच्चे आ जाए, 200 स्टूडेंट ट्यूशन चले जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि जितना भी जो भी नंबर होगा वो एक इंटीजर में नंबर होगा। उसी तरह जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना होगा, इंटीजर में होगा। यही है क्वांटाइजेशन, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है कि जो भी नंबर या जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो एक इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1/2, 3/5, 7/4 कुछ नहीं हो सकता, 1/1.1 नहीं हो सकता है, 7.3 नहीं हो सकता, ये सारे नहीं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, इस तरह होगा। तो चार्जेस का केस में भी ऐसे ही होता है। चार्ज क्या होगा, किसी भी सिस्टम में, अब इसी की जगह हम स्टूडेंट की जगह चार्ज लिख दिए। मान लीजिए यहाँ 37 इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम एस में, और टी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, ये, इससे छोटा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है।
या इससे छोटा चार्ज किसी सिस्टम में रह ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर कुछ ट्रांसफर होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद सिस्टम S से T आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम में आ सकते हैं? मान लीजिए इस सिस्टम में आ सकते हैं प्लस माइनस Ne इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल चार्ज इस सिस्टम का कितना होगा? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। E क्यों? अभी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तब इसमें निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी इसमें तब पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से यहाँ आ गया तब निगेटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह एक बॉडी कितना चार्ज कंटेन कर सकता है? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? ड्यू टू क्वांटाइजन इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते रहेगा, 6 एंड सो ऑन। ड्यू टू क्वांटाइजेशन ए बॉडी कैन पोजेस चार्ज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता है इसका प्रॉपर्टी। तो अब आपको लिखना क्या है? आपको लिखना क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि हमें लिखना क्या होगा। द क्वांटाइजेशन of charge means that the total charge Q of a body is always an integral multiple of a basic quantum charge E, यानी Q is equals to plus minus Ne, where N is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये लिखेंगे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डेफिनेशन। ये स्लाइड समझने के लिए था, आप लिखेंगे सीधे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके बाद ये डेफिनेशन लिख देंगे और ये पूरा लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। पहला एडिटिव नेचर हो गया, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंजर्व रहता है। एक मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें मान लीजिए अगर 4 कूलम चार्ज है तो 1000 साल भी आप आइएगा तो उसमें 4 कूलम चार्ज ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट होता है, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक दूसरे में। तो पहला डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस can neither be created or destroyed
they can only be transferred from one body to another। यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, यही स्टेटमेंट से आता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप ये दो स्टेटमेंट लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।